नमो नमः। सावन के पवित्र माह में हमने आपको भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं एवं कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और किस संस्कृत श्लोक के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए, इसको बताने की छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं व संस्कृत श्लोक पसंद आएंगे। आज हम लोग 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे कि यह ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, इसकी क्या कथा है और किस संस्कृत श्लोक के द्वारा इसकी स्तुति करनी चाहिए, जिससे भगवान शंकर सहज ही प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा खुश रहने का वरदान दें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बताते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट मौजूद दौलताबाद से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर बेरुल गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर को घृष्णेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाओं से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। घृष्णेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक इतिहास कहता है कि भगवान शिव अपनी परम भक्त घुष्मा के कहने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। आज के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी और जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में कराया गया था। अब हम आपको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में बताते हैं कि क्या कहानी है, इसके बारे में क्या कथा है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी के अनुसार दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण और अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहा करता था। दोनों के ही जीवन में सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि वे निसंतान थे। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक हल निकाला कि वह अपनी छोटी बहन घुष्मा से अपने पति का विवाह करा दे। उसने वैसा ही किया और अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करा दिया। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी, जो हर रोज 100 पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर बड़े मन से शिव जी की पूजा अर्चना किया करती थी। पूजा के बाद उन शिवलिंगों को तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शिव की असीम कृपा होने के कारण घुष्मा ने पुत्र को जन्म दिया। घर में बच्चे की किलकारी गूंजी तो पूरा घर खुशनुमा रहने लगा। सुदेहा ने अपनी बहन से अपने पति सुधर्मा का विवाह खुशी खुशी तो कर दिया था, परंतु अब वह खुशी ईर्ष्या में तब्दील हो गई थी, बदल गई थी। अब सुदेहा को बहन का पुत्र एक आंख न सुहाता था। उसने अपनी ईर्ष्या के कारण एक रात पुत्र की हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया। पुत्र की हत्या की बात जब सबको पता चल गई तो पूरा घर मातम में बदल गया। पूरे घर में दुख शोक छा गया। घुष्मा को अपने प्रभु भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह बिना विलाप किए रोज की ही तरह 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर रही थी। पूजा करने के दौरान उसने देखा कि उसका पुत्र तालाब से वापस आ रहा है। भगवान शिव की कृपा से उसका मृत पुत्र जीवित हो गया था। पुत्र के आने के कुछ क्षण बाद ही भगवान शंकर वहां प्रकट होकर घुष्मा को दर्शन देते हैं। शिवजी वहां घुष्मा की बहन को दंड देने के लिए पधारे थे, लेकिन घुष्मा के सात्विक आचरण ने शिवजी को ऐसा करने से मना कर दिया। घुष्मा के क्षमा याचना करने पर शिवजी मान गए। फिर घुष्मा से शिवजी ने वरदान मांगने को कहा। इस पर घुष्मा कहती है कि आप सभी के कल्याण के लिए यहीं बस जाएं। इसी स्थान को आज घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इस घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। अब हम आपको इस ज्योतिर्लिंग की किस संस्कृत श्लोक द्वारा स्तुति करें, भगवान को कैसे मनाएं कि जिससे कि भगवान तुरंत ही प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित वर प्रदान करें और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो आइए हम उस श्लोक को बताते हैं जिस श्लोक के द्वारा इस ज्योतिर्लिंग की स्तुति की जाती है। इलापुरे रम्य विशाल के अस्मनि समूल संतम चा जगद्वरेण्यम वंदे महोतारतस्वभावम घृष्णे स्वराख्यम शरणे प्रपद्ये। अर्थात इलापुरे रम्य विशाल के अस्मनि, यानी कि जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समूल्य संतम चा जगत वरेण्यम, समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, यानी कि सारा जगत उनकी पूजा कर रहा है। सारे जगत के द्वारा जो पूजित हैं
और जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है। महोदारतस् स्वभावम, यानी कि महो उदारतस्, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शरण में मैं जाती हूँ या जाता हूँ। भगवान शिव कैसे हैं? जो इलाहापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय होते हैं। समस्त जगत जिनको पूज रहा है और जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है। जैसे घुष्मा के कहने पर उसकी बहन को माफ़ कर दिया, इतने बड़े पाप को भी उन्होंने माफ़ कर दिया। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शरण में मैं जाती हूँ या जाता हूँ। आपको हमारे ये 12 ज्योतिर्लिंग के श्लोक व कथाएं कैसी लगीं, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सभी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।